जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने। ओम शांति। 18 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज की साकार मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, बाप आया है, बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। क्या बोला आज बाबा ने? मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। आज का प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर है मनसा वाचा कर्मणा। अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। क्या करना है? अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुलगुल फूल बने हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा बच्चों को कि अपने आप को चेक करना है, किन बातों में बहुत खबरदारी रखनी है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं, यह भी तुम जानते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुल गुल बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसको दुख नहीं देते। क्या बोला बाबा ने कि जो गुणवान होते हैं वो कभी किसको दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख दूर होने हैं। बाप क्यों आते हैं? सारी दुनिया के दुखों को दूर करने। तो श्रीमत, बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ ना करने से पद कम हो जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाबा क्या कहते हैं, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? पद कम हो जाएगा और वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डाले यह बाप नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता बाप? कि बच्चे अपने को घाटा डालें, यह बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसीलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो, हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों याद नहीं करते हैं, जिस याद से ही उच्च पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं। भाई बाबा कहता है कि भगवान को याद करने से, बाप को याद करने से कितना ऊंचा पद मिलता है।
कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या कहते हैं बाबा? पढ़ाई भी फिर अच्छी रीति पढ़नी पड़ेगी। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। यहाँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता, तुम्हारे संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। सही है कि नहीं? तुम्हारे संबंधियों को क्या मालूम कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई है और विचित्र पढ़ाने वाला है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, तुम्हारे मित्र संबंधी नहीं जानते। ये पढ़ाई भी विचित्र है और पढ़ाने वाला भी विचित्र है। नंबरवार समझते हैं, बाप समझाते हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर यह ज्ञान भी लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। मीरा ने तो क्या किया? उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। बुद्धि से सबका संन्यास करना है। देह और देह की दुनिया के जो भी विकार हैं सबका संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वह अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। तो ऐसा कोई बाप थोड़े ही होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा। वह ना पसंद करेगा, ना पढ़ता पसंद करेगा। तुम बच्चे जानते हो वहाँ ऐसा कोई बच्चे होते ही नहीं। नाम ही है देवी देवता, कितना पवित्र नाम है। अपनी जांच करनी है। क्या जांच करनी है? हमारे में दैवी गुण है, सहनशील भी बनना होता है। बुद्धि योग की बात है। क्या बोला बाबा ने? सहनशील बनना है ना। दुनिया में तो अब है इसी पतित दुनिया में, तो यहाँ बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन हमको सहनशील बनना है और अपनी पढ़ाई बुद्धि से करते रहना। बाबा बुद्धि में याद रहे, बाबा की पढ़ाई बुद्धि में याद रहे, तो बुद्धि योग की बात है। ये लड़ाई तो बहुत मीठी है, अंदर से युद्ध है ना। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें माया विघ्न डालती है। क्या बोला बाबा ने? ये जो पढ़ाई है, योग है, इसमें माया विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। मतलब माया को समझना पड़ता है, परखना पड़ता है। माया पर विजय तो तुमको पानी ही है। माया अर्थात विकार, रावण। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है। तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर हम सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, यह बहुत पुरानी बात है। क्योंकि बाबा कोई अभी नहीं पढ़ा रहे, अभी ही नहीं समझाया। बाबा हर कल्प के अंत में आके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहा यह नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं क्या चाहते हैं? बच्चे पूरा गुलगुल बने। गुलगुल अर्थात फूल बने। लौकिक बाप की भी दिल होगी ना, हमारे बच्चे गुलगुल बने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। बाबा क्या कहते हैं? पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। तो ऐसा बनना चाहिए ना, मनसा वाचा कर्मणा। जवान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। हम्म हर एक कर्म इंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है। क्या बोला बाबा ने आज?
क्या बोला बाबा ने कि बाबा कह रहे हैं कि माया जो है ना, माया क्या करती है, कहाँ एंट्री करती है माया? सबसे पहले हमारे देह अभिमान पर। तो मनसा वाचा कर्मणा जवान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए, हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल करनी है। बड़ी मंजिल है, आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है, उनको एक जन्म में सिविल बनाना है, जैसे लक्ष्मी नारायण की है। यह सर्वगुण संपन्न है ना, वहाँ क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं, रावण ही नहीं। यह कोई नई बात नहीं, तुमने अनेक बार यह पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं है कि यह क्या पढ़ते हैं। दुनिया वाले तो सोचते पता नहीं है क्या मुरली मुरली करते रहते हैं, है ना। उनको तो पता ही नहीं है कि मुरली है क्या। मुरली तो आत्मा का प्राण है, आत्मा का जीवन है। लेकिन बाबा कहते दुनिया वाले ये नहीं समझते। तो यह बाबा ने कहा कि बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तुम्हारी हैं शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आस नहीं होनी चाहिए। क्या बोला बाबा ने कि क्रिमिनल कोई भी आस नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़े ही होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे बनेंगे पावन? सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक ही बाप है, उनकी याद से ही पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर, नई दुनिया में पावन यह देवी देवता ही हैं। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवता धर्म में बहुत ताकत है। ये ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिमान बाप से। कहाँ से मिलती है ताकत? सर्वशक्तिमान बाप से। घर में तुम 2-4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। वह समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ आ भी नहीं सकेंगे, जा भी नहीं सकेंगे। क्या बोल दिया आज बाबा ने कि कर्फ्यू आदि ऐसा लगेगा, ऐसा समय आएगा जो तुम कहाँ आ भी नहीं सकेंगे। तुम हो ब्राह्मण, सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है, जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हो। यह त्रिमूर्ति गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठरी पनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ, अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बात। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु यह पता नहीं कि यह है कौन। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प यह बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चों को रियलाइज कराते कि तुम यह क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम यह क्या करते हो। क्या कहा बाबा ने? बच्चों को आज बाबा कैसे समझा रहे हैं कि तुम यह क्या करते हो। इनको कहते हैं विषय वैतरणी नदी। ऐसा नहीं वहाँ कोई क्षीर सागर है, परंतु उसका बेहद में क्या अर्थ है? बाबा कहते कोई वहाँ क्षीर सागर नहीं है, परंतु हर चीज वहाँ ढेर होती है ना। हर सुख की हर चीज वहाँ भरपूर होती,
उपलब्ध होती है। कोई चीज़ पर पैसे नहीं लगते हैं। ये क्या बाबा ने क्षीर सागर का मतलब कि वहाँ हर चीज़ भरपूर होती है, ढेर होती है, वहाँ कोई चीज़ पे पैसे नहीं लगते। पैसे तो वहाँ होते ही नहीं हैं। कहाँ? सतयुग में। और यहाँ तो बिना पैसे के काम ही नहीं चलता। तो सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती हैं। तो सिद्ध होता है वहाँ सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। जैसे यहाँ ईंटा पत्थर रेत, तो यहाँ क्या है, उसका फिर भी मूल्य है, वहाँ तो वो भी नहीं। बाबा ने कहा कि यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, यह देवता भी मनुष्य है, परंतु इनका नाम देवता है। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते, गंदगी अर्थात अपने विकारों की बातें बोलते रहते हैं ना, कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, अज्ञानी हूँ। आप सरमूल संपन्न हैं, सोलह कला संपन्न हैं, तो अपनी विकारों की, अपनी गंदगी को जाहिर करते हैं। हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। हम यह मनुष्य देवता बनते हैं, देवताओं में दैवी गुण है, यह तो समझते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि यह भी मनुष्य ही है। हम भी मनुष्य हैं, परंतु यह मनुष्य दैवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुणों वाले हैं। भाई जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलता, सत्य परिचय नहीं मिलता, तो हमारे अंदर विकार रहते, तो हम क्या बन जाते हैं, असुर बन जाते। देह अभिमान के कारण हम विकारों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम कितने नालायक थे। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान मिल गया तो अपना पुराना चेहरा और अभी का चेहरा देखो, क्या समझते हैं, पहले हम कितने नालायक थे, इन्हों के आगे जाकर गाते थे। क्योंकि उस समय अपने को क्या समझते थे और अब क्या समझते हैं, अपने परिचय मिला ना। तो आप सर्वगुण संपन्न। तो अभी बाप समझाते हैं यह तो पास्ट होकर गए, अर्थात हमारा ही पास्ट है वो, कल कल हम ये थे, आज हम ये हैं, और कल हमको यही फिर बनना है। तो बाबा ने कहा इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े हैं। पट माना धरती में, धरती माना इस शरीर रूपी धरनी में आकर एकदम पड़े हैं। क्योंकि देह का ही तो सब कुछ चल रहा है, देह की स्मृति ज़्यादा, तो देह से, देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंधी मित्र आदि वही बुद्धि में चलते रहते हैं। तो बाबा कहते भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, और कोई बता ना सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। ऋषि मुनि नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते, लेकिन हम सबको बताते भी हैं, फिर हम जानते भी नहीं हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे। अभी तुम समझते हो, हम तो सच कहते हैं, न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई जानते हैं, मतलब अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के, क्योंकि तुम डायरेक्ट भगवान से पढ़ते हो, तो तुम बच्चों के अलावा तो किसी को ये बातें पता ही नहीं है। तो बाप कहते हैं कि अभी बड़े बड़े सन्यासी, महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, एवर प्योर, एकदम पवित्र। तो यह भी नहीं जानते थे, तो और कोई कैसे जान सकते हैं। कितनी सिंपल बातें बाप समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है, बाप की दिल खुश हो जाती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो फिर बाप टीचर सतगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिब्यूनल दंड पड़ जाता है। भाई एक सतगुरु, सत्यनाम एक ओंकार, सत्य गुरु सत्य निराकार जो है, उसकी गुरु की निंदा कराओगे तो क्या होगा स्वर्ग में? बस स्वर्ग में ठौर मिलेगा, पद मिलेगा? अच्छा नहीं मिलेगा। सजा खाकर, बस बाबा कहते हैं ना, मोचरा खाकर मानी मिले। यहाँ सजा खाओ और वहाँ पद भी कम हो जाए, तो ऐसा काम नहीं करना है। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं। कौन बाप? वो निराकार सत्य शिव परमात्मा बाप समझाते हैं। ऐसे
कहते हैं ऐसे भी होंगे जरूर। माया भी कोई कम नहीं है, आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है, बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्यात्मा बनाते हैं। वह भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी दो हैं, राम और रावण। राम क्या करता है? राम हमको पुण्यात्मा बनाते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म किया तो उनका कर्म हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो पुण्यात्मा बनते हैं। और रावण क्या करता? विकर्म कराता, देह अभिमान में लाके हमें विकर्म कराता है, तो पुण्यात्मा की जगह हम क्या बन जाते हैं? पापात्मा। तो राम राम कह फिर पिछाड़ी में बाबा ने कहा कि राम को परमात्मा कहते हैं, राम राम कह पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं। वही परमात्मा है, परमात्मा के नाम गिनते हैं। तुमको तो गिनती की दरकार नहीं। यह लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई, उनको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, तो यह दुनिया भी ऐसे है। अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। क्या है तुम्हारी? गॉडली सर्विस ओनली, मतलब तुम्हारी सिर्फ एक ईश्वरीय सेवा है। तुम्हारा नाम उच्च करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। ऐसा नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, वहाँ कोई दुख नहीं होता, स्वर्ग में कोई दुख नहीं होता। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य हैं। क्या बोला आज बाबा ने? कि अभी के मनुष्य कैसे हो गए हैं? जैसे कि भैंस बुद्धि। अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। देह सही देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर ना सके। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया तो भी 12 मास जैसे हो हाय हुसैन मचाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर उच्च घर में जन्म लेगी। नंबरवार जैसे जैसे शरीर छोड़ेगी, जिस स्थिति परिस्थिति, अंतमति सुगति, तो जैसी स्टेज में शरीर छोड़ेगी वैसी उसकी गति होगी, अर्थात पुनर्जन्म होगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, उच्च ज्ञान वाला उच्च कुल में जन्म लेगा। सब हिसाब बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जो कमाई यहाँ कर लोगे उसी कमाई के अनुसार तुम सारा जीवन अपना क्या बोलते हैं अपनी जीवन यापन करोगे, है ना। तो अभी की कमाई के अनुसार सारा जीवन यापन होगा। तो सोचो भगवान अभी हमें चांस दिए हैं कि हम अभी अपनी कमाई इतनी अच्छी कर लें कि जन्म जन्मांतर हमको फिर उस हिसाब से जो अभी जीवन हमें दुख वाला जीना पड़ रहा है वो हम उससे हमारी छुट्टी हो जाए। तो बाबा ने कहा वहाँ सुख भी बहुत होता है, सतयुग में सुख बहुत होता है। अच्छा, हम बच्चों को बाबा ने फिर याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, आज की धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है, पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। फिर बाबा दूसरा पॉइंट बोले, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है, सहनशील बनना है ना। माया से तो जीत पानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। विकारों में नहीं जाना है। भले आपको नैया को हिलाएंगे डुलाएंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन विकारों में बिल्कुल नहीं जाना। बाबा कहते बच्चे उसका सुख हमें नहीं लेना है, सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आस नहीं रखनी है। देह से संबंधित कोई भी विकारी आस, अशुद्ध आशाएं नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम
अविद्या। बाबा क्या कहते हैं, इच्छाएं कामनाओं को बिल्कुल बाबा के आप पास अर्पित कर दो। बाबा आप जानो, आपके ऊपर हम अपने आप को छोड़ते हैं, बस हमें पढ़ाई करनी है और अच्छे से योग करना और सेवा में मस्त रहना है, बाकी सब हो जाएगा। अच्छा बाबा देखो वरदान क्या दिए आज, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति द्वारा, बाबा ने क्या बोला, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। साइंस भी साइलेंस से निकली है, क्योंकि प्रकृति क्या है, प्रकृति जो है वो साइंस है और आत्मा पुरुष है। तो पुरुष और प्रकृति क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट है ना। तो बाबा क्या कहता है कि साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है। कैसे कैसे संभव है, जब आपके अंदर साइलेंस की पावर बढ़ जाएगी तो वह आपके लिए संभव है, और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो, है ना। धारणा बनेगी तो सहज योगी बन जाएंगे, तो धारणा पहले है। अच्छा स्लोगन क्या दिया आज बाबा ने कि वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। क्योंकि देवता क्या करते हैं, सबको सुख देते हैं तो पूजन योग्य बने। तो बाबा कहते वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो पुरुषार्थ का मतलब है कि अपने पुरुष आत्मा आत्मा अर्थ ही कर्म करना है। आत्मा का क्या, सुख देने का कर्म है, तो सुख देने का कर्म ही करना है। इसलिए कहा आज बाबा ने कि वाणी द्वारा सुख और शांति दो, वाणी द्वारा सुख और शांति दो तो गायन और योग बन जाएंगे। अच्छा ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।